जिस तरीके से जांच हो रही है 10 सवालों के जवाब से क्या इस पूरे मर्डर को लेकर राज सामने आ सकता है। और ये सवाल उस आधार पर, क्योंकि यहां देखिए किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है जानना कि क्या हत्या की योजना कितने समय से बन रही थी। प्री प्लान तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं, लेकिन कब से इस मर्डर को अंजाम देने की योजना बन रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल उस आधार पर भी कि क्या कोई तीसरा व्यक्ति अपराध में शामिल हो सकता है, इसको लेकर भी एक्सपर्ट से सवाल करूंगी। उससे पहले तीसरे सवाल का रुख करूंगी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्या हत्या के पीछे कोई अंधविश्वास या तंत्र मंत्र भी है। हालांकि मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए जिस तरीके से खुलासे हुए हैं, इस सवाल के जवाब सामने आ रहे हैं। सौरभ के सिर और हथेलियों को काटने की वजह क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगी और उस आधार पर सवाल एक्सपर्ट से करूंगी। यहां तक कि साहिल और मुस्कान को नशीली दवाएं कहां से मिलती थी, यह भी जानने की कोशिश की जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या नशीली दवाओं का हत्या से कोई सीधा संबंध है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट सवाल उस आधार पर होगा क्योंकि शिमला, मनाली और जो इनकी गतिविधियां देखी गई कसौल, वहां पर भी क्या इन्होंने किसी तरीके से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। क्या साहिल की सट्टेबाजी की लत हत्या की वजह बनी, इसको लेकर भी किस तरीके से जांच का दायरा बढ़ रहा है। मेरे सहयोगी जितेंद्र से सवाल करूंगी। और सौरभ के दिल के पास चाकू के 3 निशान की मिस्ट्री क्या है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भी समझने की कोशिश होगी। यहां तक कि सोशल मीडिया पर दोनों की कैसी गतिविधियां थी। हालांकि जिस तरीके से फेक अकाउंट बनाए गए थे, जिस तरीके से मां के नाम पर अकाउंट का या अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा था, वो भी इस पूरे मामले में कई फैक्ट्स सामने आ रहे हैं।